हेलो एस्पिरेंट नीट 2020, क्या हाल चाल है? ठीक हैं? घबरा रहे हैं? धक धक कर रहा है? घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है, एग्जामिनेशन आने पे घबराहट बढ़ती ही है। खैर, कोई नई बात नहीं है आपके साथ, ठीक है। और कैसा चल रहा है? पढ़ाई हो रही है ना? क्या कर रहे हैं लास्ट मोमेंट पे? परेशान हो रहे हैं, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये सारा कुछ मत सोचिए। सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये अब ये समय ख़त्म हो चुका कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। अब प्रॉब्लम ढूंढना छोड़ दीजिए। आप प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे अब प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं कि ये मैंने नहीं पढ़ा। प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए, सॉल्यूशन पे जाइए। आप जो कर सकते हैं वही कीजिए, ठीक है। और जो पढ़ चुके बस वही पढ़िए, कुछ भी नया मत पढ़िए, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट लगे, बिल्कुल भी मत पढ़िए। जो आपने पढ़ लिया फाइनली वही रिवाइज कीजिए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए। लास्ट लेक्चर में बताया था एनसीईआरटी पढ़ने के बारे में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मतलब चारों के लिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है ना। सावधानी ही बचाव है, समझते हैं तो अभी से आप प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, वो समझते हैं ना। तो प्रिकॉशन आप पहले से ले लें। कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। लास्ट मोमेंट पे आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, अरे वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये सब सोचना यूजुअली होता है कई बार, तो ये ना करें और आप जो पढ़ चुके हैं उसी पे फोकस करें। लास्ट मोमेंट पे आप काम क्या कर रहे हैं, 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। तो जैसे बताया था, 6 घंटे सोने में मान लो, 2 घंटे और भी एक्टिविटीज़, आराम, ये 8 घंटे हटा दो तो बच गए आपके पास 16 घंटे, है ना। मतलब 1/3 तो आपका जाना ही जाना है रेस्ट में और बाकी सारी चीज़ों में, और 2/3 आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे आप करेंगे क्या अभी? तो बेटा देखो, सीधी बात, कितना भी क्वेश्चन बैंक बना लो, कुछ भी कर लो, टेस्ट सीरीज कर लो, फाइनली नीट का एक पर्टिकुलर लेवल है, स्टैंडर्ड है, वही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर करने के बजाय जो लोग अभी तक लास्टली 10 ईयर्स बैक क्वेश्चन बैंक नहीं किए हैं, तो वो काइंडली प्लीज़ जाकर कम से कम 5 साल पुराना जो भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब 2019, 18, 17, 16 और 15, ये 5 साल का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करो, जरूर सॉल्व करो और जरूर सॉल्व करो, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, नीट में आया हुआ है, इससे बढ़िया पेपर नहीं होता है, स्टैंडर्ड पेपर दुनिया में नहीं होगा, ठीक है ना। जो भी टीचर्स बनाएंगे, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो 15 से लेके 19 तक या और 1-2 साल बैक चल जाइए, मतलब 6-7 मॉक टेस्ट पेपर आप सीबीएसई नीट में आया हुआ पेपर ही सॉल्व कीजिए। अब छोड़ दीजिए बाकी नया क्वेश्चन सेट बनाना, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए, ठीक है ना। तो आप ये 7 दिन बच गए अगर मान लीजिए, तो 7 दिन में आप 7 सेट्स बनाएंगे तो 3-3 घंटे का एक स्लॉट होगा, और बिना किसी ब्रेक के एट अ स्ट्रेच आप 3 घंटे प्रॉपर एक सिंगल सिटिंग में वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पहले आप सॉल्व कीजिए 2019 का, फिर 18 का, फिर 17 का, ऐसे करके आप जाइए। 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। 1 घंटे एनालिसिस में रखिए कि क्या आपने गलत किया, क्या नहीं किया, उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला है या क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है। तो 1 से 2 घंटे आपका एनालिसिस में होगा, मतलब मॉक टेस्ट को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना और एनालिसिस में मिला जुला के 4 से 5 घंटे आपको लगने हैं। तो 16 घंटे में से 5 घंटे चले गए, ठीक है, 5 घंटे हटा देते हैं तो बच गए तब भी 11 घंटे। अब 11 घंटे में क्या करना है आपको? अब टॉपिक वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी बनाना छोड़ दें। आपने जहाँ भी पढ़ाई की होगी 2-3 टॉपिक का एक तो मॉक टेस्ट बना ही रहें, और 2-3 टॉपिक का कंबाइंड क्वेश्चन आप बनाएं, ठीक है। 2-3 टॉपिक का, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि बॉटनी बायोलॉजी में चलते हैं, सपोज कीजिए, तो शुरू के चैप्टर्स देखते हैं, जैसे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन, इन दोनों का एक साथ क्वेश्चन होगा, इसको कर सकते हैं। फिजिक्स में 2-3 चैप्टर्स के क्वेश्चन एक साथ होंगे, उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के, ठीक है। पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, और फॉर्मूला चेक कीजिए। अभी तक आपने फॉर्मूला चार्ट बनाकर रेडी किया है या नहीं किया है? लास्ट मोमेंट पे आप घबराएंगे और परेशान होंगे, तो लास्ट मोमेंट के घबराहट और परेशानी से बचें। अभी भी जाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री का फॉर्मूला चार्ट रेडी करें, ठीक है। बायोलॉजी के लिए डायग्राम बुक आपका रेडी है या नहीं है, इसको चेक करें। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम और जो भी फिगर्स हैं उन पे आपने
अच्छे से एक्सरसाइज किया है या नहीं किया है, इसको चेक करें, ठीक है, ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप फार्मूला चार्ट प्रिपेयर कर लें लास्ट मोमेंट पे, अगर नहीं किया है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले ये काम करें। बायोलॉजी में डायग्राम बेस्ड काम कर लें, ठीक है, और जैसे कर रहे हैं वैसे ही पढ़ते चले, नया कुछ भी ना करें, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-3 बातें दिमाग में बच्चों के आती है। ऐसा सबके साथ होता है यूजुअली कि जब हम कभी ऐसा होता है कि 4-5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो किसी भी सेट में, तो हो सकता है पहले के 4 क्वेश्चन आपसे ना बने, तो कई बार बच्चे इससे नर्वस हो जाते हैं कि अरे हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हम तो काफ़ी तैयारी किए थे। तो इससे घबराएं बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि ये 4 के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको आ रहे हों, लेकिन आपके नर्वसनेस की वजह से बाकी के क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़, अपना मेंटल बैलेंस बिल्कुल बनाए रखें, बिल्कुल भी नर्वस ना हों और पूरी कोशिश के साथ एक मेंटल और एक मैसेज दें अपने ब्रेन को कि आई हैव ऑलरेडी एक्सरसाइज्ड और वर्कड आउट ऑन दिस टॉपिक वेरी मच और वेरी इफेक्टिवली। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में दें कि मैंने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा है, अच्छे से काम कर लिया है इस पर, ठीक है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हो सकती है, लेकिन जहाँ तक नीट कंसर्न है, +2 लेवल कंसर्न है, मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है। तो ये एक मेंटल मैसेज आपको अपने आप को देना है टू बूस्ट योर एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये काम करना है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, ये मानना है, और गलती हो सकती है लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं जानता हूँ और आराम से कर पाऊँगा, एक ये मैसेज देना ज़रूरी है। दूसरा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार ये होता है कि एक क्वेश्चन नहीं बना, अगले क्वेश्चन में आप सेकंड क्वेश्चन में चले गए और फिर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी सोच रहे हैं। तो सोचिए, आप तो अपने ब्रेन को खुद ही डीकंसंट्रेट कर रहे हैं और एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, सोच रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, अरे यार वो बना लेते, वो ऐसे बन जाएगा या उसको बना लेंगे। ये सोचना भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल समझ लीजिए आप, ये सोचना भी बिल्कुल गलत है। जब आप जिस क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं, टोटली फोकस्ड और कंसंट्रेटेड रहिए उस क्वेश्चन पे, ना आगे के क्वेश्चन के बारे में, ना पीछे के क्वेश्चन के बारे में, ना टाइम के बारे में सोचना है कि उस क्वेश्चन पे आपने कितना टाइम दिया, लेकिन ये हर मिनट ये नहीं सोचना है कि मुझे बायोलॉजी जल्दी से ख़त्म कर लेना है और फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम देना है, ये बिल्कुल ना करें। आप सिंपल समझिए, 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी में हैं तो आप ये मान के चलें कि मुझे हाफ एन आवर 90 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स अलॉटेड हैं एज पर NTA और CBSE, ठीक है, लेकिन आपको इसको 60 मिनट्स में करना है, ठीक है। इससे जल्दी करेंगे तो बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, इतना रिस्क ना लें, क्योंकि बायोलॉजी के हर क्वेश्चन का भी 4 मार्क्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी 4 ही मार्क्स हैं, ठीक है। तो इतना भी जल्दी ना करें कि गलती हो जाए। तो आप ये मान के चलें, बायोलॉजी के पेपर को सॉल्व करने में 1 घंटे आपको टाइम देना है, ठीक है। और जब जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं सिर्फ उसी क्वेश्चन के बारे में सोचें, ना आगे ना पीछे, उससे पहले के क्वेश्चन या बाद के क्वेश्चन या किसी भी कंसेप्ट के बारे में उसमें बिल्कुल मत सोचें, ठीक है। अपने दिमाग को उसी क्वेश्चन पे फोकस्ड रखें, ठीक है। और ये सब बातें हैं, ठीक है। और बाकी तो आप कर ही रहे होंगे, अपना बेस्ट दे रहे होंगे, पूरी तैयारी कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, और अपने ड्रीम को नहीं भूलना है। आपको डॉक्टर बनना है, इसी उम्मीद से आप काम करना है। लास्ट मोमेंट पे भी कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, जैसे मैं भी खुद घबरा जाता हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा है, लास्ट मोमेंट पे नर्वस हो जाता हूँ, तो ये गड़बड़ है। आपने अच्छे से काम कर लिया है, पेशेंटली काम कीजिए, ठीक है। प्रॉपर नींद लीजिए, ये भी ज़रूरी है। 6 घंटे 7 घंटे सोना कोई बुराई नहीं है, और सोने से टाइम की बर्बादी नहीं होती। हाँ, अब 10 घंटे सो गए तो यार बर्बादी होगी ही होगी, है ना, लेकिन ब्रेन को रेस्ट दोगे तभी वो इफ़ेक्टिवली काम कर पाएगा, है ना। तो रेस्ट भी ज़रूरी है, ठीक है। पॉजिटिव वाइब्स ज़रूरी है, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों से बात कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से बिल्कुल अभी आप डिस्कनेक्ट हो जाएं, बिल्कुल उनसे बात ना करें, एकदम ये ध्यान रखें। ऐसा कोई भी इंसान या कोई भी बात जो आपको डिस्टर्ब करती हो, अभी 1 हफ्ते मतलब जब तक नीट है, कम से कम उनसे दूरी बना लें और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें और ध्यान से पढ़ाई करें। और ये शुभकामनाएं हैं कि आप जो चाहते हैं वो आपको बिल्कुल मिले, है ना। इसी शुभकामना के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।